साथियों, स्वागत आप सबों का। और जो पीआईएल को लेकर के मैंने आपको बताया था, चूँकि अभी जस्ट 12/4/8/9/2021 को लेकर के जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए, आज कोर्ट में, और ये बात मैं बता रहा हूँ पिटिशनर से और उनके वकील से बात करने के बाद, जो उनकी बातचीत हुई है उसको सुनने के बाद, और एक बार नहीं, मैं आपको बता दूँ, 2 बार 3 बार बातें हुई हैं, उसके बाद मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें यही हुआ कि जब आज सुनवाई स्टार्ट हुई, चूँकि 14 नंबर पर केस लिस्टेड था और स्टार्ट हुई, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी वकील थे उनके तरफ से और इधर के जो पिटिशनर थे, इन्होंने जिस प्रकार से सभी अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु और बहाली की प्रक्रिया में सीटों को बढ़ा करके, या जिस भी तरीके से जो ड्राफ्टिंग मैंने आपको दिखाया था, उन सभी मुद्दों को लेकर के ये पिटिशनर के वकील विशाल विक्रम राणा आगे बढ़े और सरकारी वकील ने भी उस पर हामी भरते हुए सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु सरकार कदम आगे बढ़ा दी है, इस बात को कहते हुए हामी भरी है। यह बातें निकल करके आई हैं कि सरकार ने भी सभी अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत करने हेतु बातें आज सुनवाई के दौरान कही हैं। साथ ही साथ 6th फेज़ में मौका को लेकर के भी बातें उठी, चूँकि मैंने आपको बताया था कि 6th फेज़ में चूँकि हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर यह संशोधित शेड्यूल जारी किया गया है, तो इस पर मौका मिल पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, और वही होता हुआ नज़र आया कि 6th फेज़ में आपको मौका नहीं है और 7th फेज़ का इंतज़ार आपको करना होगा कि 7th फेज़ में जाकर के तब आप लोग सबों की बहाली की प्रक्रिया जिस प्रकार से हो। एक यह भी था कि STET को लेकर के जो जितने क्वालिफाई अभ्यर्थी थे, चूँकि यहाँ मेरिट और नॉट मेरिट की बात ना पिटिशनर की तरफ से की गई है और ना ही सरकार की तरफ से मेरिट नॉट मेरिट की बातें की गई हैं, और सारी चीज़ों को लेकर के एक पॉजिटिव वे में, जिस प्रकार से वकील साहब का और पिटिशनर महोदय का कहना था, पॉजिटिव वे में बहस हुई है और बहस के बाद जज साहब ने उस फैसले को सुरक्षित रख लिया है और बाकी फैसला उम्मीद है कि आपको 1 से 2 दिनों के अंदर में आ जाएगा, हार्ड कॉपी भी आ जाएगा, उससे भी आपको अवगत करा दूंगा। लेकिन जिस प्रकार से बातें हुई हैं, और मैंने आपको पहले भी, चूँकि उस समय मैं बाहर था इसलिए मैंने आपको लगातार सारी डिटेल नहीं बताई थी, लेकिन अभी की यही बातें हैं कि जिस प्रकार से बातें हुई हैं वकील महोदय से और पिटिशनर महोदय से, दोनों की बातों से यही स्पष्टता के साथ जाहिर होता है कि हाँ भाई, जजमेंट जो आने वाला है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के फेवर में आने वाला है। क्योंकि जब सरकार की तरफ से आए हुए वकील महोदय अगर इनकी बातों से सहमत होकर के सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु मार्ग प्रशस्त करने की बात अगर हाईकोर्ट के सामने कह रहे हैं और डबल बेंच का जजमेंट अगर आ जाता है, तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं यह सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जाता है सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के। अब ऑर्डर में हाईकोर्ट क्या देते हैं जज साहब, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। लेकिन अगर ऑर्डर में, चूँकि जिस प्रकार से बहस हुई, ऑर्डर भी उसी हिसाब से आएगा और 1 दिन में मामला का डिस्पोज हो जाना, मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्पोज, डिसमिस नहीं, खारिज नहीं, इस मामले को डिस्पोज किया गया है, सुनवाई पूरी हो गई है। और 1 दिन में आप सोचिए ना, पहले हियरिंग में सरकार के वकील का पहुंच जाना, पहले हियरिंग में इस केस पीआईएल का लिस्टेड हो जाना, लगातार तो पहले हियरिंग में पहले डेट में सुनवाई होकर के सारी कार्यविधि खत्म हो जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कि सरकार भी इसके लिए तैयार थी कि इस केस को जो है सबसे पहले सुना जाए और इसके निपटारा सबसे पहले करवा दिया जाए, क्योंकि इसका इफेक्ट तो सभी पे पड़ने वाला है। अब जजमेंट में क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ निकल करके आता है ये देखना होगा। लेकिन जहाँ तक बातें हुई हैं बिल्कुल पॉजिटिव बातें हैं। सभी अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं बिल्कुल निराश ना हो, परेशान बिल्कुल नहीं होना है और होप तो बिल्कुल नहीं खोना है। अब केस खारिज हो गया, डिसमिस हो गया, या कहने वाले लोग को कहने दिया जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जजमेंट का इंतजार किया जाए, जैसे ही आता है आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहा जाए, परेशान होने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद।